अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम अगेन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अच्छा रखे, खुश रखे, आमीन। और आज मैं बनाने जा रही हूँ वेरी इजी, वेरी यमी एंड डिलीशियस रेसिपी क्रीमी जूसी शवरमा विथ पीटा ब्रेड। मैं आपको सिखाऊंगी आज पीटा ब्रेड बनाना स्टेप बाय स्टेप और बहुत मज़े की रेसिपी है। चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है मैदा 2 कप्स और यहाँ मैंने नीम गर्म पानी लिया था, उसमें मैं ईस्ट डाल दूँगी और चीनी 1 टीस्पून चीनी और 1 टेबलस्पून ईस्ट डाली है और मैं इसे मिक्स करके तकरीबन 1 to 2 मिनट्स तक इसे राइस होने के लिए छोड़ दूँगी। इसके बाद मैं मैदे के अंदर नमक ऐड कर दूँगी जो कि 1 टीस्पून था। और मेरा ईस्ट राइस हो चुका था। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है और यहाँ मैंने एक अंडा भी लिया है और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे अच्छे से आपको जितना नीम गर्म पानी की ज़रूरत हो इसे गूंदने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसे अच्छे से गूंदूँगी कि बिल्कुल नरम सा हो जाए और इसमें हल्का सा ऑयल लगा दूँगी और इसे तकरीबन 2 आवर्स के लिए राइस होने के लिए छोड़ दूँगी। मैंने बोनलेस चिकन ले ली है 500 ग्राम और उसे क्यूब्स में कट कर लिया है। तो चलिए मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ऐड किया है योगर्ट, दही तकरीबन 2 टेबलस्पून, और यहाँ मैंने लिया है शान का तिक्का मसाला। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है। इसकी जगह आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने यहाँ लाल मिर्च ऐड कर दी है, रेड फूड कलर ऐड कर दिया है, ब्लैक पेपर, अदरक लहसुन और लाइम जूस, नींबू का रस। मैंने ऑयल भी ऐड कर दिया है, तकरीबन 1/3 कप ऑयल ऐड किया है और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसे मैं 2 आवर्स के लिए मैरिनेट करने के लिए रेस्ट पे रख दूँगी। एज यू कैन सी कि मेरा डो राइस हो चुका है। जो मैंने आटा गूंद के रखा था वो बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार है। अब यहाँ पे मैं इसके पीसेस कर लूँगी जितने आपको बॉल्स बनाने हैं। मुझे यहाँ पर मैंने शायद 6 to 7 बॉल्स बनाए थे। छोटे छोटे बॉल्स ले सकते हैं आप, बड़े भी ले सकते हैं। एज आपको जितनी साइज़ की ब्रेड बनानी है आप इतनी साइज़ के बॉल्स बनाएं। और मैं इसको तकरीबन 10 मिनट्स के लिए बॉल्स बना के रख दूँगी ताकि ये राइस हो जाएं। और यहाँ पे मैंने बेलना शुरू कर दिया है। अब आपको पहले अपना जो पैन है या फिर तवा है उसको प्री हीटेड कर लीजिएगा मीडियम फ्लेम पर और फिर उसके बाद डालने से पहले उसे लो फ्लेम पर कर दीजिएगा ताकि आपकी जो रोटी है, ब्रेड है, वो जले नहीं। यहाँ मैंने लो फ्लेम पर इसे सेकना शुरू कर दिया है और एज यू कैन सी कि इसके ऊपर बबल्स आना शुरू हो गए हैं। ओके और यहाँ लो फ्लेम पर मैंने इसे दूसरी ब्रेड को भी डाल दिया है, दूसरी रोटी को भी डाल दिया है और इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल की ग्रीसिंग करूँगी। इट्स ऑप्शनल, अगर आप स्किप करना चाहते हो स्किप कर सकते हो, इससे कलर अच्छा आ जाता है। ओके यहाँ मैंने पैन ले लिया था और पैन को मैंने लो फ्लेम पर प्री हीटेड कर लिया था और उसके बाद मैंने ये जो चिकन मैरिनेट करके रखी थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। चिकन में ऑलरेडी ऑयल मैंने ऐड किया हुआ था इसलिए मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला है। अगर आपको लगे कि आपको ऑयल की ज़रूरत है इसमें तो आप
1 to 2 टेबलस्पून और ऐड कर सकते हैं। और मैंने इसमें थोड़ा सा वाटर भी डाल दिया ताकि अच्छे से कुक हो जाए। यहाँ मेरी चिकन बिल्कुल अच्छे से प्रॉपरली कुक हो चुकी थी और मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। चूल्हा बंद करने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून मेयोनीज ऐड कर दिया था और अच्छे से मिक्स कर लिया था। और बिलीव मी, ये बहुत मज़े की चिकन बनी थी। ट्राई कीजिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बनाइए और मज़े कीजिए। यहाँ मैंने मेयोनीज़, केचप और मस्टर्ड पेस्ट को मिक्स कर एक मिक्सचर बना लिया था, एक पेस्ट बना लिया था और वो मैंने पीटा ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर दिया है। और इसके बाद मैंने केचप ऐड किया है, मैंने चिकन के क्यूब्स जो मैंने तैयार किए थे वो, और फ्राइज़। एंड यहाँ मैंने कैबेज, कैरेट, क्यूकम्बर को जूलियन कट करके रख लिया था। और हियर वी गो, दिस इज़ रेडी। और बहुत मज़े की रेसिपी है। प्लीज़ ट्राई, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। ट्राई कीजिए, लाइक कर दीजिए अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस रेसिपी विद अदर्स। और अपना ख्याल रखिए, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिए। एंड अल्लाह हाफ़िज़।